गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको विमाओं के उपयोग करा रहे थे, जिसमें हमने आपको कराया था कि कैसे विमाओं के द्वारा फॉर्मूले की स्थापना की जाती है या सूत्र की स्थापना की जाती है। तो विमाओं का उपयोग करते हुए हमने आपको कई प्रॉब्लम कराई थी, जिसमें हमने आपको बताया था किस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में हमने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि किसी बिंदु के पृष्ठ तनाव के कारण अपवर्तनांक t, उसके घनत्व d, त्रिज्या r व पृष्ठ तनाव s पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से आवर्तकाल t बराबर के √d r³/s की स्थापना कीजिए। ये हमें निकालना था, यानी ये सिद्ध करके दिखाना था हमें। तो प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है कि जो तनाव T है, आवर्तकाल T है, वो D आयतन घनत्व D, त्रिज्या R और पृष्ठ तनाव S पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो हमने माना कि D की घात A, R की घात B तथा S की घात कितनी है, C। तो T अनुक्रमानुपाती D की घात A, R की घात B और S की घात C हमने लिख लिया। अब T बराबर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट K आ जाएगा। तो D की पावर A, R की पावर B और S की पावर C। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर दोनों पक्षों की क्या लिखेंगे, विमाएं लिखेंगे। इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 बना लेंगे। आवर्तकाल की विमा T होती है, घनत्व की विमा होती है ml-3 लिखवा रखी है। त्रिज्या की विमा L होती है, बता रखा है कि कोई भी दूरी हो उसकी विमा क्या होती है, L ही होती है। और जो पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव की विमा होती है mt-2 की पावर C। अब T एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर घातें सोल्व कर लेंगे। तो m की पावर A और m की पावर C, तो m की पावर A प्लस C हो जाएगी। L की पावर -3A और प्लस B, T की पावर -2C। सोल्व करेंगे, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर A प्लस C बराबर 0, क्योंकि इधर m कितना है, 0 है। -3A प्लस B बराबर भी 0, क्योंकि L भी 0 है। -2C बराबर 1, क्योंकि T की पावर इधर कितनी है, 1 है। तो -2C बराबर कितना हो जाएगा, 1 के। यहाँ से C का मान निकल के आ जाएगा, C बराबर -1/2। C का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो A -1/2 बराबर 0, 1/2 इधर आके प्लस का, तो A का मान आ जाएगा 1/2। C का और A का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में A का मान रखने पर -3 × 1/2 प्लस B बराबर 0, या -3/2 को इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो B का मान आ जाएगा 3/2। अब ये A प्लस B प्लस C का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो T बराबर के D की पावर 1/2, R की पावर 3/2 और S की पावर -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से D की पावर 1/2 एज इट इज, R की पावर 3/2 एज इट इज, S की पावर 1/2 को अपोन में लिया के ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से T बराबर के √d r³ क्या हो जाएगा, S, क्योंकि सबकी पावर 1/2 है तो 1/2 आ जाएगी। क्योंकि R की पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 को, तो ये रहेगा। और 1/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। तो सबके 1/2 से तो सबका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और r³ क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो इस तरह से T बराबर के √d r³/s, यही हमें क्या करना था, सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, इति सिद्धम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर यूपी 11 में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्सन हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आज कराए जाएंगे, लगभग जितने डेरिवेशन कराने हैं ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 बचेगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। लगभग आज हम काफ़ी क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
एक कण अक्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्री बल कण के द्रव्यमान एम, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर तथा कण की चाल स्मॉल वी पर निर्भर करता है। इस पर अभिकेंद्री बल के सूत्र की विमा विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। क्या कह रहा है कि एक बल है जो उस कण के द्रव्यमान, वृत्त की त्रिज्या आर और कण की चाल वी पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो फिर से अपना वही तरीका, एम की घात ए, आर की घात बी और वी की घात सी मान के लिख लेंगे। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब दोनों पक्षों की विमाएं, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस 2, एम की विमा एम, आर की विमा एल, वेग की विमा एल टी माइनस 1। घातें सोल्व करेंगे। घातें सोल्व करने के बाद एम एल टी माइनस 2 एज इट इज, एम की घात ए, एल की घात बी प्लस सी, क्योंकि एल की घात बी और एल की घात सी यहाँ से आएगा तो बी प्लस सी हो जाएगा और टी माइनस सी हो जाएगा यहाँ से। तो दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना कर लेंगे। ए का मान आ जाएगा 1, बी प्लस सी का मान भी 1 आ जाएगा और माइनस सी का मान आ जाएगा माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, सी का मान 2, सी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा माइनस के 1। तो ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो एफ बराबर के एम माइनस 1 वी की पावर 2, एफ बराबर के एम वी स्क्वायर, आर को नीचे ले आएंगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से यदि के बराबर 1 हो तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर के की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1, क्योंकि ये सारे जितने भी डेरिवेशन आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये सारे डेरिवेशनों पर चैप्टर हैं, ये चैप्टर के अंदर भी आएंगे, वहाँ पर इनको हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, ये है विमीय विधि से। ठीक है, जब वे चैप्टर हम कराएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे ये। तो फॉर्मूला अभिकेंद्र बल का ये बनता है एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से ये आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पर के का मान हमने कितना रखा है, 1 रखा है। ठीक है, तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सिद्ध कर निकाल एक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा परिक्रमण काल टी के लिए सिद्ध कीजिए। टी अनुक्रमानुपाती अंडर रूट आर की घात 3 अपॉन जी एम, जहाँ जी गुरुत्व आकर्षण है। तो यहाँ से हमें आवर्त काल, परिक्रमण काल होता है आवर्त काल, परिवहन काल को ही क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। और आवर्त काल के लिए हमें क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो आवर्त काल के लिए निकालना है तो आवर्त काल ही डिपेंड करेगा किस किस पर, द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर और गुरुत्व त्वरण पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न अनुसार कि आवर्त काल निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पर, आर पर और जी पर। अगर आपको क्वेश्चन में देखो कह भी नहीं रखा कि कौन चीज़ किस पर निर्भर कर रही है, तो हमें आइडिया लगा लेना है कि जिसके लिए भी डेरिवेशन निकलवाए वो बाकी चीज़ों पर निर्भर ही करेगा। ठीक है, बाकी चीज़ों पर क्या करेगा, निर्भर ही करेगा। हमें आवर्तकाल के लिए सूत्र निकालना था, तो आवर्तकाल बाकी सभी जो चीज़ दी होगी उन पर निर्भर करेगा। जैसे त्रिज्या दे रखी, द्रव्यमान दे रखा और गुरुत्व त्वरण दे रखा, तो वो टी किस पर निर्भर करेगा, बाकी सभी चीज़ों पर निर्भर करेगा। क्योंकि टी के लिए हमें क्या निकालना है, सूत्र निकालना है, तो टी बाकी चीज़ों पर निर्भर करेगा। वैसे भी फॉर्मूले से पता चल, क्योंकि हमें सिद्ध करके दिखाना है तो फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि टी आर पर निर्भर कर रहा, एम पर निर्भर कर रहा और जी पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से चूँकि देखो टी अनुक्रमानुपाती आर क्यूब जी एम लिखा हुआ, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टी किस किस पर निर्भर कर रहा, आर पर, जी पर और एम पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि टी अनुक्रमानुपाती एम आर जी। एम की विमाओं की घात लिखने पर, यानी एम की घात ए, आर की घात बी और जी की घात कितनी मान लेंगे, सी। यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा 1, समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगी।
दोनों पक्षों की क्या लिख लेंगे, विमा। आवर्तकाल की विमा टी, द्रव्यमान की विमा एम, त्रिज्या की विमा एल, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक नोट कर लेना ये विमा। ठीक है, जो नई विमा आई हो उसको नोट करते रहा करना साथ की साथ, जैसे हमने आपको कराई है। हमने आपको कितनी विमा कराई थी, लगभग 24 के करीब विमा कराई थी। तो कुछ विमा रह जाती हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हमें पता चला कि गुरुत्वाकर्षण की विमा होती है, तो अपनी कॉपी में कहीं पर भी नोट कर लो कि गुरुत्वाकर्षण की विमा क्या होती है, ये होती है। तो ऐसी छोटी छोटी जो भी हमें नई विमा पता चले उसको नोट करते रहा करो। जैसे बहुत से बच्चों को त्रिज्या की विमा नहीं पता था, तो त्रिज्या की विमा होती है एल, क्योंकि त्रिज्या एक क्या है, दूरी है। तो ये नोट करके लिख लिया करो कि त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है। ऐसे डाला करो नोट, और लिख लिया करो कि त्रिज्या एक प्रकार की दूरी है, अतः इसकी विमा कितनी होगी, विमा एल होगी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाए इनको भी आप याद करते लिखिया करो। तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, कैपिटल जी की विमा है ये, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ठीक है, पढ़ा होगा कक्षा 11 में। तो इसकी विमा कितनी होती है, 9th में पढ़ा होगा। हाँ, इसकी विमा होती है m-1 l की घात 3 t की घात -2। फिर से विमाओं की घातें सोल्व कर लेंगे। घातें सोल्व करनी अब सभी से आगे होगी। यहाँ से घातें सोल्व करके तुलना कर लेंगे। a-c बराबर 0, b + 3c बराबर 0, -2c बराबर 1, c का मान -1/2, c का मान 2 में रख देंगे। वहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा -1/2। a और c का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो वहाँ से b का मान निकल के आ जाएगा 3/2। a b c के मान अब कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो t k m की पावर -1/2, r की पावर 3/2, g की पावर -1/2, t बराबर k r की पावर 3/2। m की पावर को नीचे ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी। g की पावर को भी नीचे ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी। और अब चूंकि ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो सबको अंडर रूट में लिख लेंगे। तो यह आ जाएगा t k r की घात 3 अपॉन जी एम। कॉन्स्टेंट देखो, जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है। जब कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो क्या आना चाहिए, अनुक्रमानुपाती। तो कॉन्स्टेंट को हटाएंगे, कहीं का चिन्ह आ जाएगा अनुक्रमानुपाती का। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। टी अनुक्रमानुपाती r की घात 3 अपॉन जी एम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक संवृत्त की आवृत्ति n, उसकी भुजा की लंबाई l, उसके पदार्थ के घनत्व d तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक y पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक निकालना है हमें किसके लिए, आवृत्ति के लिए। तो किस किस पर निर्भर कर रहा है, आवृत्ति n निर्भर कर रही है लंबाई पर, घनत्व पर और यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर। घाते मान लेंगे ए बी सी, लिख लेंगे, कांस्टेंट हटाएंगे, नियतांक अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1, दोनों तरफ की विमा लिख लेंगे। आवृत्ति की विमा लिखवा रखी है, क्या होती है, t-1 होती है। तो m0 l0 t-1, इधर लंबाई की विमा l, घनत्व की विमा ml-3 और यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है ml-1 t-2। घाते सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, घातों की तुलना कर लेंगे तो a-3b-c बराबर 0, b + c बराबर 0, -2c बराबर 1। यहाँ से c का मान आ जाएगा 1/2, c का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो b का मान आ जाएगा -1/2, c और b का मान फिर समीकरण 2 में रख देंगे तो वहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा कितना, -1। तो ए बी सी का मान हमें पता चल गया, ए बी सी का मान रख देंगे तो एल की पावर -1, डी की पावर -1/2, वाई की पावर 1/2। तो यहाँ से ईटा बराबर आ जाएगा के गामा, वो वाई की पावर 1/2, एल नीचे आके प्लस का
और डी भी नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो डी की पावर 1/2। एल को तो के नीचे लिख लेंगे, इसकी पावर 1/2 है और इसकी भी पावर 1/2 है, तो उसका मीनिंग होता है अंडर रूट। तो वाई अपॉन डी किस कहाँ पर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो एन बराबर के अपॉन एल अंडर रूट वाई गामा अपॉन डी। तो यही आवृत्ति का सूत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कि किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग वीसी, नली की त्रिज्या स्मॉल आर, द्रव के घनत्व रो तथा द्रव के स्नानांतर गुणांक ईटा पर निर्भर करता है, इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या कह रहा है कि जो सीमांत क्रांतिक वेग है, क्रांतिक वेग निर्भर करता है त्रिज्या पर, घनत्व पर और स्नानांतर गुणांक ईटा पर। तो घाते मान लेंगे ए बी सी, घाते लिख लेंगे। घाते लिखने के बाद अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट किया जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब दोनों ओर की विमा लिखेंगे। सीमांत वेग है, वेग की विमा LT-1, के कांस्टेंट है, इसकी विमा नहीं होती। आर की विमा L, घनत्व की विमा ML-3 और ईटा की विमा ML-1 T-1। ईटा की विमा होती है, लिखवा रखी है हमने, ML-1 T-1 होती है। ये नोट करना, किसकी विमा है ये, स्नानांतर गुणांक ईटा की विमा है। ठीक है, तुलना विमाओं की घातों को सोल्व कर लेंगे। तुलना करने पर b + c = 0, a - b - c = 1, तो c का मान c बराबर -1, तो c बराबर 1। ये मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो b का मान आ जाएगा, b का मान -1, b और c का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो वहाँ से a का मान आ जाएगा -1। a b c का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो k r की पावर -3, रो की पावर -1, ईटा की पावर 1। सॉरी, यहाँ से आर की ए का मान कितना आया, ए का मान आया हमारा -1, तो यहाँ पर ये -1 कर लेना। ये गलती से 3 लिखा गया, यहाँ पर कितना कर लेना, -1। तो ये नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा और रो भी नीचे आकर प्लस का हो जाएगा। तो के ईटा रो इंटू आर इंटू रो, यही हमें निकालना था। फॉर्मूले में देखो यही कहा था निकालने के लिए, इसके लिए हमें संबंध स्थापित करना था। तो ये हमारा क्रांतिक वेग का फॉर्मूला आ गया, के ईटा आर इंटू रो। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन विमा विधेय से ही आता है हमेशा के लिए, इसको बहुत अच्छे से करना है। मोस्ट क्या कह रहा है, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोली पिंड पर लगने वाला श्यान बल F, पिंड की त्रिज्या R, सीमांत वेग V, ये V है यहाँ पर स्मॉल v, तथा द्रव के स्नानांतर गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से F के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो क्या निकालना है, F के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो प्रश्न अनुसार F किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर, वेग पर और स्नानांतर गुणांक ईटा पर निर्भर कर रहा है। तो दोनों घाते मान लेंगे, आर की घात A, V की घात B और ईटा की घात C। ये यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट के समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब दोनों पक्षों की विमा, बल की विमा MLT-2, त्रिज्या की विमा L, वेग की विमा LT-2, ईटा की विमा ML-1 T-1। घाते सोल्व कर लेंगे, घाते सोल्व करके ये आ जाएगी हमारे पास। फिर इनकी घातों की तुलना करने पर c का मान 1, a + b - c का मान 1 और -b - c का मान -2, c का मान -1 कर रख के सोल्व करेंगे तो b का मान हमारे पास आ जाएगा 1। c और b का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो वहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा +1। a b c के मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो f बराबर होता है k r1 v1 ईटा 1। तो k की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे 6 पाई। क्या लिख देंगे, 6 पाई। तो f बराबर 6 पाई आर वी ईटा, और इसको हम कहते हैं स्टोक्स का नियम। याद रखना, किसका नियम, स्टोक्स का नियम। जब इसका चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि क्या होता है स्टोक्स का नियम। बस अब ये आपको याद रखना है कि ये स्टोक्स का नियम होता है। f बराबर 6 पाई ईटा आर
वी, ठीक है, 6π/r/v ईटा कुछ भी कह सकते हो। तो ये यहाँ से ये आज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 6-7 क्वेश्चन थे। इस तरह से हमारे सेकंड मेथड भी लगभग पूरा हो गया है। कोई 1-2 क्वेश्चन और रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।